अस्सलामुअलैकुम। एक्सरसाइज नंबर 3.4 ये एक्सरसाइज इम्तहानी नुक्ता नज़र से इम्पोर्टेंट है। हर साल इसी एक्सरसाइज में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। इसको सॉल्व करने से पहले हमें थ्योरम्स डिस्कस करना पड़ेंगे। पहला थ्योरम है थ्योरम ऑफ इनवर्ट टेंडो यानी मसला अक्से निस्बत। ये क्या होता है कि अगर हमें एक रिलेशन दिया जाता है रेशो की फॉर्म में A/B=C/D। अब रेशो को हम बटे में भी बदल सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं A/B=C/D। अब जब इस पे हम थ्योरम ऑफ इनवर्ट टेंडो अप्लाई करते हैं, मसला अक्से निस्बत अप्लाई करते हैं, इनवर्ट का मतलब होता है उल्टा देना। अब इसको हम नीचे वाले हिस्से को ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाले को नीचे ले आएंगे। अब जो काम इक्वल के एक साइड पे करना है वो दूसरी तरफ भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी हमने D को ऊपर ले लिया और C को नीचे ले लिया, तो ये कहलाता है मसला अक्से निस्बत। दूसरे थ्योरम की तरफ चलते हैं, थ्योरम ऑफ अल्टरनेटो मसला अब्दाले निस्बत। इसमें क्या करते हैं, उसी तरह हमें रिलेशन दिया जाएगा A/B=C/D। अगर इसको बटे की फॉर्म में लिखें तो A/B=C/D। जब इस पे हम मसला अल्टरनेटो अप्लाई करेंगे तो होगा क्या, इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी। C इधर आ जाएगा और B इधर चला जाएगा। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर कोई भी डिजिट हो सकता है। तो जब हम इस पे मसला अब्दाले निस्बत यानी अल्टरनेटो अप्लाई करेंगे तो इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी। B यहाँ पे चला जाएगा और C इधर आ जाएगा, यानी A/C=B/D। ये कहलाता है थ्योरम ऑफ अल्टरनेटो। तीसरे थ्योरम की तरफ चलते हैं जी, थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो यानी मसला तरकीबे निस्बत। इसमें भी हमें एक रिलेशन दे दिया गया है A/B=C/D। अगर इसको बटे की फॉर्म में लिखें तो A/B=C/D। अब जब हम इस पे मसला तरकीबे निस्बत अप्लाई करते हैं यानी कंपोनेंडो, तो करते क्या हैं कि हमारे पास जो चीज़ ऊपर पड़ी है इसको हमने वैसे लिख लिया, जो चीज़ नीचे पड़ी है इसको वैसे ही लिख लिया दोनों तरफ। अब यानी C वैसे का वैसे, D वैसे का वैसे। अब करना क्या है, जो चीज़ नीचे पड़ी हो जो भी, इसको ऊपर प्लस कर देना है, इधर भी यानी लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो ये कहलाता है थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो। इसी का दूसरा हिस्सा, यानी अगर इसको दूसरी फॉर्म में लिखना चाहें तो इसकी एक और फॉर्म भी है। वो फॉर्म क्या है कि हमने पहले की तरह ऊपर वाले हिस्से को भी वैसे का वैसे लिख लिया और नीचे क्या करना है, नीचे भी ऊपर वाले हिस्से को ही लिख लेना है। और जो चीज़ नीचे पड़ी होती है इसको नीचे कर देना है प्लस, इधर भी और इधर भी, यानी ऊपर वाले हिस्से को वैसे का वैसे ऊपर भी लिखा और नीचे भी लिखा। और जो चीज़ नीचे पड़ी है इसको नीचे प्लस कर देंगे तो ये कहलाता है कंपोनेंडो। इसके दो हिस्से हैं, यानी इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है डिविडेंडो मसला तफसील निस्बत। इसमें भी हमारे पास A/B=C/D मौजूद हो। जब इस पे हम डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, पिछले थ्योरम की तरह ऊपर वाले हिस्से को वैसे का वैसे लिखेंगे, नीचे वाले हिस्से को भी वैसे का वैसे लिख लेंगे दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। अब क्या करना है, नीचे जो हिस्सा है इसको ऊपर से कर देना है माइनस, इधर भी, और यहाँ पे भी नीचे जो हिस्सा है इसको ऊपर कर देना है माइनस। ये इसकी एक फॉर्म है। अब इसी की दूसरी फॉर्म की तरफ चलते हैं। दूसरी फॉर्म में क्या करते हैं, हमारे पास जो हमें A/B=C/D दिया गया है, इसमें क्या करना है, ऊपर वाले हिस्से को ऊपर भी लिख देना है और नीचे भी लिख देना है दोनों तरफ। ऊपर वाले हिस्से को यानी C को ऊपर भी लिख देना है और नीचे B लिख देना है। फिर क्या करना है, जो चीज़ नीचे हो इसको नीचे में से माइनस कर देना है, इधर भी नीचे D है इसको नीचे माइनस कर देना है। तो ये कहलाता है डिविडेंडो। अब इसका जो लास्ट थ्योरम है वो है कंपोनेंडो
एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ये मसला बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चनों में यही यूज़ होगा, मसला तरकीब व तफसील निस्बत। ये जब हम मसला तरकीब यानी कंपोनेंडो और थ्योरम ऑफ डिविडेंडो को इकट्ठा कर दें तो ये बन जाता है थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये है क्या कि हमें A/B = C/D दिया गया है। जब हम इस पे मसला तरकीब तफसील निस्बत अप्लाई करेंगे तो होगा क्या, इसी तरह जो हमने पीछे थ्योरम किए, ऊपर वाले हिस्से को ऊपर वैसे का वैसे रखेंगे, फिर ऊपर वाले हिस्से को ही नीचे भी लिख लेंगे। अब जो चीज़ नीचे है इसको ऊपर प्लस भी कर देंगे और नीचे इसको माइनस कर देंगे। इसी तरह राइट साइड पे भी यही अप्लाई चीज़ होगी कि ऊपर जो चीज़ पड़ी हुई है यानी C है, इसको ऊपर वैसे का वैसे लिख दिया, नीचे भी इसको वैसे का वैसे लिख दिया। जो चीज़ नीचे हो इसको ऊपर प्लस कर दें और नीचे इसको कर दें माइनस। इसकी एक एग्जांपल और भी ले लेते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास 6/5 है, हमने इसके ऊपर ये मसला अप्लाई करना है थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो क्या करेंगे हम कि 6 जो हमारे पास है इसको ऊपर भी लिख लेंगे, 6 को नीचे भी लिख लेंगे। अब जो चीज़ नीचे है इसको ऊपर प्लस कर देंगे और फिर इसको नीचे माइनस कर देंगे, तो ये कहलाता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। प्रूव दैट A/B = C/D, यानी हमने ये प्रूव करना है A/B बराबर है C/D के। और आगे जो स्टेटमेंट गिवन है वो ये है 4A + B/4A - 5B = 4C + 5B और 4C - 5B। यहाँ से हमने ये चीज़ साबित करनी है। यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, अब ये जो क्वेश्चन है ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हैं। उर्दू मीडियम वालों का तरीका थोड़ा सा और होगा, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में मैथ वालों ने मिस्टेक कर दी है, प्रिंटिंग में मिस्टेक हुई है। क्या प्रॉब्लम हुई है कि यहाँ पे उर्दू में क्वेश्चन किसी और तरीके से लिखा हुआ है। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। अब ये हमारे पास गिवन है, हमने यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्ट मसला कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करना है बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो, यानी हमने यहाँ पे इस मसले को अप्लाई कर देना है। मसला क्या था, मसला ये है ऊपर वाले हिस्से को ऊपर भी वैसे का वैसे लिख देना है और नीचे भी वैसे का वैसे लिख देना है। और जो चीज़ नीचे हो इसको ऊपर कर देंगे प्लस और नीचे कर देंगे माइनस। अब जब माइनस करेंगे तो चलें यहाँ पे हम पहले ब्रैकेट लगा लेंगे, क्योंकि जब माइनस बाहर हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। यही काम राइट साइड पे अप्लाई करेंगे। ऊपर वाला हिस्सा वैसे का वैसे लिखेंगे, फिर इसी हिस्से को नीचे भी लिख लेंगे। इसके बाद नीचे वाले हिस्से को ऊपर करेंगे प्लस, फिर नीचे वाले हिस्से को नीचे कर देंगे माइनस। ये है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब इसको अप्लाई कर देते हैं। अब ये +5B - 5B कट जाएगा, 4 और 4 ये 8A हो जाएगा डिवाइडेड बाय, अब ये पहले इसको ब्रैकेट को खोल यानी माइनस को खोलेंगे, 4A + 5B माइनस को जब खोलेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे इज इक्वल। अब यहाँ पे +5D - 5D ये कट जाएगा, 4C + 4C ये दोनों चीज़ें सेम है, प्लस हो रहे हैं, 8C हो जाएगा बटा। अब इसका बटे में से इसका भी ब्रैकेट को खोलेंगे यानी माइनस खोलेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, -4C + 5D। अब ये प्लस और माइनस ये कट हो जाएंगे, यहाँ पे ये प्लस और माइनस कट हो जाएंगे, बटे में हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर वाला तो वैसे का वैसे, 5 और 5 10, ये 10B इज इक्वल यहाँ पे 8C, 5 और 5 10D। अब ये जो 8 है बटा 10 इसको इधर से ख़त्म करना है तो क्या करेंगे,
10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और 8 से नीचे डिवाइड करेंगे। जो चीज़ ऊपर हो उसको ख़त्म करना हो तो डिवाइड करते हैं, जो चीज़ नीचे हो इसको ख़त्म करना हो तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी इसके साथ हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है। इधर भी 10/8 से मल्टीप्लाई किया और इधर भी 10/8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा, ये से कट जाएगा, ये से कट जाएगा, ये से कट गया, ये से कट गया, बाकी हमारे पास क्या बचा, a/b इज इक्वल c/d। अगर इसको रेशो की फॉर्म में लिखना चाहें तो रेशो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बटे का मतलब रेशो होता है, इज इक्वल c/d। यही हमारा प्रूफ था, ये प्रूव्ड हो चुका है। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख दी है, यहाँ पे हम मसला अप्लाई करेंगे बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। आप पूरा लिख लीजिएगा, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब है क्या, बार बार बता रहा हूँ, ऊपर वाले हिस्से को वैसे का वैसे लिखेंगे, ऊपर भी और नीचे भी, 2a + 9b। अब जो चीज़ नीचे है इसको ऊपर कर देंगे प्लस और नीचे इसको कर देंगे माइनस। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट साइन चेंज करने लगा हूँ, जब बाहर माइनस आ जाए तो ये प्लस माइनस में बदल जाएगा और ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, इज इक्वल। इसी तरह राइट साइड पे भी ऊपर वाले हिस्से को वैसे का वैसे लिख देंगे, ऊपर भी लिखेंगे और नीचे भी लिख देंगे, 2c + 9d। जो चीज़ नीचे है इसको ऊपर करेंगे प्लस और इसको फिर इसी को नीचे कर देंगे माइनस, तो इनके साइन भी चेंज हो जाएंगे, ये -2c हो जाएगा, ये +9d हो जाएगा। अब इसको करेंगे कट, ये हमारे पास प्लस माइनस कट, ये प्लस माइनस कट, +2a -2a कट, +2c -2c कट। अब 2 2 4a हो जाएगा, 4a डिवाइडेड बाय 9 और 9 ये 18 हो जाएगा, 9 और 9 इज इक्वल 2 2 4c ओवर 9 9 18d। अब ये हमारे पास देखें दोनों तरफ मौजूद हैं, ये 4 ये हम इसको डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं, ये 4 से 4 कट हो जाएगा, 18 से 18, यानी एक चीज़ लेफ़्ट साइड पे पड़ी है एक राइट पे, वो डायरेक्ट कट भी हो जाती है। तो अब हमारे पास बचेगा क्या, ऊपर हमारे पास बचेगा a/b इज इक्वल c/d। अब ये हमारे पास अगर हम इसको रेशो की फॉर्म में लिखना चाहें, a/b इज इक्वल c/d, तो ये हमारा प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है जी, स्टेटमेंट लिख दी है, यहाँ पे हम बाय कंपोनेंडो और डिविडेंडो को अप्लाई कर देंगे। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो आप कंप्लीट लिख लीजिएगा। अब ऊपर वाला हिस्सा वैसे का वैसे लिखेंगे, ऊपर भी लिखेंगे और नीचे भी। ऊपर वाले हिस्से को लिख दिया हमने ऊपर भी, और ऊपर वाले हिस्से को हमने लिख दिया नीचे भी। अब जो चीज़ नीचे है इसको ऊपर प्लस करेंगे, ac² - bd² और नीचे करेंगे माइनस। जब नीचे माइनस करेंगे तो ये वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो चुका और ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, bd²। यही काम राइट साइड पे भी करेंगे, ऊपर वाला हिस्सा वैसे का वैसे लिख देंगे, ऊपर भी लिख दिया और नीचे भी लिख दिया। अब नीचे वाले हिस्से को ऊपर करेंगे प्लस c³ - d³ और नीचे करेंगे माइनस, तो साइन चेंज हो जाएंगे, c³ और ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, d³। अब इनको करेंगे सिंप्लीफाई। देखें जी, ये माइनस प्लस कट जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस। अब ये देखें, एक हमारे पास ये है और एक ये है, ये मिलके 2 हो जाएंगे। इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें, एक x हो और एक और x हो, इनको जब प्लस करते हैं तो ये 2x हो जाते हैं। बिल्कुल सेम ऐसे ही एक ये चीज़ है, एक ये, दोनों सेम है, प्लस हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2ac²। और बटे में इसी तरह एक चीज़ ये है, एक चीज़ ये है, ये प्लस हो रहे हैं, तो ये 2bd² हो जाएगा। इसी तरह इधर एक ये चीज़ है, एक ये चीज़ है, प्लस हो रही हैं, यानी ये चीज़ें सेम है, इनके यूनिट समझ लें सेम है, तो ये प्लस हो रहे हैं, तो 2c³ और बटे में हमारे पास d³, ये मिलके 2d³ हो जाएगा।
अब ये 2 से 2 कट चुका, 2 से 2 कट चुका। हमें तो इधर चाहिए a बटा b, तो हमने ऊपर से c स्क्वायर को ख़त्म करना है, नीचे से d स्क्वायर को ख़त्म करना है। अब मैंने बताया जो चीज़ ऊपर मल्टीप्लाई हो रही हो उसको ख़त्म करना हो तो बटे में डिवाइड कर देते हैं, और जो चीज़ नीचे हो उसको ख़त्म करना हो तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी हमने d स्क्वायर ओवर c स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, इसको इधर क्या पड़ा हुआ है a c स्क्वायर बटा b d स्क्वायर। अब जो काम इधर किया वो इधर भी करेंगे, d स्क्वायर ओवर c स्क्वायर से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, d स्क्वायर ओवर c स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये वैसे का वैसे आ जाएगा। अब ये इधर से ये कट जाएगा, ये से कट चुका, ये से कट चुका। अब ये इसकी 2 पावर है, ये 2 पावर से 2 पावर कट जाएगी, बाकी हमारे पास रह जाएगी इसकी 1 पावर। इसी तरह ये 2 पावर से ये 2 पावर कट जाएगी, बाकी इसकी पावर रह जाएगी 1। तो हमारे पास इधर क्या बच चुका, a बटा b इज इक्वल c बटा d। ये पावर कट कैसे होती है, हम जानते हैं कि हम जब इसको उठा के ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर जाकर इसकी पावर का जो साइन होगा वो माइनस में बदल जाएगा। तो अब ये जब नीचे चीज़ें सेम हों तो पावरें प्लस हो जाती हैं, तो 3 में से 2 निकालेंगे तो c की पावर 1 आ जाएगी। बिल्कुल ऐसे d को उठा के नीचे लेके आएंगे तो इसकी पावर नीचे आकर माइनस हो जाएगी, 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास c बटा d आ चुका। यही हमारा प्रूव है। रेशो की फॉर्म में लिखना चाहें तो रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, a रेशो b और आगे इज इक्वल c रेशो d इसको लिख लेंगे, तो ये हमारा प्रूव है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट लिख दी गई है, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब कंपोनेंट और डिविडेंडो को बार बार हम कर रहे हैं, ऊपर वाले हिस्से को वैसे वैसे लिख देंगे, a स्क्वायर c प्लस b स्क्वायर d। इसको ऊपर भी लिखना है और इसको नीचे भी लिख देना है, a स्क्वायर c प्लस b स्क्वायर d। अब नीचे वाला हिस्से को ऊपर कर देंगे प्लस a स्क्वायर की माइनस b स्क्वायर d, और नीचे कर देंगे माइनस। जब माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, a स्क्वायर c प्लस b स्क्वायर d। अब जो काम इधर किया है वो इधर भी करना है, ऊपर वाला हिस्सा वैसे का वैसे लिखेंगे, इधर भी लिखेंगे और बटे में भी ऊपर वाले हिस्से को लिख देंगे b d स्क्वायर। अब नीचे वाले हिस्से को ऊपर कर देंगे प्लस a c स्क्वायर माइनस b d स्क्वायर, और नीचे कर देंगे माइनस। जब नीचे माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, a c स्क्वायर ये माइनस प्लस में बदल जाएगा b d स्क्वायर। अब इनको कट करेंगे, प्लस माइनस कट, प्लस माइनस कट, प्लस माइनस कट हो जाएंगे, यहाँ पे भी ये माइनस प्लस कट हो जाएंगे। अब सेम उसी तरह ये 2 चीज़ें हैं और सेम है प्लस हो रही हैं, तो ये इनके साथ आ जाएगा 2, एक ये और एक ये मिलके हो गए 2 इसके सी। इसी तरह एक ये और एक ये मिलके हो गए 2 b स्क्वायर d। अब इसी तरह इज इक्वल, इक्वल में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, एक ये चीज़ है एक ये है, ये मिलके हो गए 2 a c स्क्वायर। इसी तरह ये दोनों पड़े हुए हैं, ये मिलके हो जाएंगे 2 b d स्क्वायर। अब ये 2 से 2 कट चुका, ये 2 से 2 कट चुका। अब हमें तो इधर चाहिए a बटा b, तो हम पहले क्या करते हैं, पहले c बटा d को ख़त्म कर लेते हैं। c बटा d को कैसे ख़त्म करेंगे, अब d नीचे है इसके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, c ऊपर है इसके साथ नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके साथ हम इसको तोड़ के भी लिख लेते हैं, a की पावर 2 को हम इस तरह लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई बाय a। अब जब ये मल्टीप्लाई होगा तो a की पावर 2 ही बन जाएगी, और ज़रब है c। इसी तरह बटे में हमारे पास b की स्क्वायर है, इसको लिख लेते हैं b ज़रब b, और ज़रब है d। अब हमने c को ख़त्म करना है तो बटे में c से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे से d को ख़त्म करना है तो ऊपर d से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो काम इधर किया है वो काम इधर भी करेंगे। इसी तरह हमारे पास इधर क्या पड़ा हुआ है,
ए बटा बी। अब इसको भी हम तोड़ के लिख लेते हैं, सी ज़रब सी, और बटे में हमारे पास जो डी स्केयर है इसको भी तोड़ के लिख देते हैं, डी ज़रब डी। अब इधर मल्टीप्लाई किया था डी बटा सी से, इधर भी किया और इधर भी किया। अब ये सी से सी कट हो जाएगा, ये डी से डी कट हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास क्या बचा, ये हमारे पास इधर सी से सी कट हो चुका, डी से डी कट हो चुका। अब इधर से हमें तो सिर्फ चाहिए ए बटा बी। अब ऊपर से एक ए इजाफी है, इसको ख़त्म करने के लिए बटे में ए से ज़रब दे देते हैं। नीचे एक बी इजाफी है, इसको ऊपर ज़रब दे देते हैं। तो बी बटा ए से हमने इधर भी मल्टीप्लाई किया, दूसरी तरफ भी कर देंगे। तो इधर हमारे पास पहले क्या पड़ा हुआ है, ए ज़रब ए, बी ज़रब बी। अब ये हमारे पास b बटा ए से इधर भी मल्टीप्लाई किया, b बटा ए से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर क्या पड़ा हुआ है, a ज़रब c, b ज़रब d। तो a से a कट चुका, b से b, इसी तरह इधर a से a कट चुका, b से b कट चुका। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रह गया, a बटा b इज इक्वल c बटा d। तो इसको रेशो की फॉर्म में लिखना चाहें तो a रेशो b इज इक्वल c रेशो d। ये हमारा प्रूव हो चुका है। पार्ट नंबर 5 है जी, स्टेटमेंट गिवन है। अब ये रेशो की फॉर्म में गिवन है, हमने इसको लिख लिया बटे की फॉर्म में, इसको भी बटे की फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ पे हम मसला अप्लाई कर देंगे बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ऊपर वाले हिस्से को वैसे का वैसे रखेंगे, पी ए प्लस क्यू बी, इसको ऊपर भी लिख देंगे और इसी को नीचे भी लिख देंगे, पी ए प्लस क्यू बी। अब नीचे वाले हिस्से को ऊपर कर देंगे प्लस पी ए माइनस क्यू बी, और ऊपर वाले हिस्से को नीचे कर देंगे माइनस। जब नीचे माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस पी ए माइनस में बदल चुका और ये माइनस प्लस में बदल चुका है। अब जो काम इधर किया है वो दूसरी तरफ भी करना है। ऊपर वाले हिस्से को वैसे का वैसे लिखा ऊपर भी, और इसको नीचे भी वैसे का वैसे लिख दिया। अब नीचे वाले हिस्से को ऊपर कर देंगे प्लस और इसको नीचे कर देंगे माइनस। जब माइनस करेंगे माइनस पी सी, ये प्लस क्यू डी में बदल जाएगा। अब इसको कट करेंगे, जो प्लस माइनस हो रहे हैं ये प्लस माइनस और ये प्लस, ये कट हो गए, ये माइनस ये प्लस कट हो गए, इसी तरह ये माइनस ये प्लस कट हो गए, ये माइनस ये प्लस कट हो चुके। अब एक पी ए ये और एक पी ए ये मिलके दो पी ए हो चुके हैं। बटे में हमारे पास ए क्यू बी ये मिलके दो क्यू बी हो चुके हैं, इज इक्वल इसी तरह एक पी सी ये टू पी सी ओवर टू क्यू डी। ये 2 से 2 कट चुका, ये 2 से 2 कट चुका। अब हमें तो यहाँ पे चाहिए a बटा b, तो ऊपर जो p मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हमने ख़त्म करना है। तो हम जो चीज़ ऊपर से ख़त्म करनी हो इसके साथ बटे में हम डिवाइड कर देते हैं, और नीचे से q को ख़त्म करना है तो q को ऊपर कर देंगे मल्टीप्लाई। अब जो काम इधर किया है वो काम इधर भी करेंगे, q बटा p से इधर भी ज़रब दी तो इधर इसको भी q बटा p से ज़रब दे देंगे। तो अब ये p से p कट जाएगा, q से q से q, p से p, तो बाकी क्या बचा, a बटा b बराबर c बटा d। इसको रेशो की फॉर्म में लिखें तो a रेशो b इज इक्वल c रेशो d। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट मैंने लिख दी है, यहाँ पे हम फिर कंपोनेंडो और डिविडेंडो अप्लाई कर देंगे। वही तरीकाकार, ऊपर वाले हिस्से को वैसे का वैसे लिखेंगे। ऊपर वाला हिस्सा हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसको ऊपर भी लिखेंगे वैसे का वैसे और इसी को नीचे भी लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी प्लस टी, यानी ऊपर वाले हिस्से को ऊपर भी लिखना है नीचे भी। अब नीचे वाले को ऊपर करेंगे प्लस, नीचे वाला a प्लस बी माइनस सी माइनस डी, और नीचे इसको करेंगे माइनस। जब नीचे माइनस करेंगे तो ये सारे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस a ये प्लस माइनस में बदल जाएगा, ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, ये माइनस प्लस में बदल जाएगा। अब जो काम इधर किया है वो इधर भी करना है। ऊपर वाला वैसे का वैसे लिखेंगे,
ए माइनस बी प्लस सी माइनस टी, इसको ऊपर भी लिख देना है और इसी को ऊपर वाले हिस्से को ही नीचे लिखना है, ए माइनस बी प्लस सी माइनस टी। अब नीचे वाले हिस्से को ऊपर करेंगे प्लस ए माइनस बी माइनस सी जमा डी। अब ऊपर वाले हिस्से में हमने नीचे वाले को यहाँ पे नीचे ला के करना है माइनस। जब माइनस करेंगे ये सारे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ए, ये प्लस बी, ये माइनस सी प्लस सी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस डी माइनस डी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि बाहर माइनस है तो ये सारे साइन को अंदर चेंज कर देगा। अब इसको कट करें, जो कट हो रहे हैं ये देखें जी, हमारे पास माइनस सी, ये पहले माइनस डी प्लस डी माइनस सी प्लस सी, ये कट हो जाएगा। इसी तरह नीचे आते हैं माइनस बी और ये प्लस बी माइनस ए प्लस ए, यहाँ पे भी हमारे पास ये प्लस डी माइनस डी कट हो जाएगा, माइनस सी प्लस सी ये कट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही इसको चेक कर लेते हैं, प्लस सी ये कट नहीं होगा, माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी ये कट हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब एक ए ये और एक ए ये मिलके हो गए 2a, इसी तरह एक बी ये मिलके हो गए 2b, बटे में हमारे पास ये एक सी ये मिलके 2c और एक डी ये मिलके 2d इज इक्वल, इसी तरह एक ए ये और एक ए ये मिलके 2a। अब ये दोनों अगर साइन माइनस के हैं फिर भी ये प्लस ही होंगे और साइन माइनस का आ जाएगा, एक बी ये मिलके 2b हो गए। इसी तरह बटे में एक सी मिलके 2c और एक डी ये ये दोनों माइनस हो रहे हैं तो माइनस 2d, दोनों के साथ माइनस का साइन है तो रकमें प्लस ही होंगी, साइन साथ माइनस का आ जाएगा। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। ऊपर में देखें हमारे पास 2 है तो 2 को कॉमन पहले ले लेते हैं, ऊपर से भी कॉमन ले लिया ए प्लस बी और नीचे से भी 2 को कॉमन ले लिया, सी प्लस टी। जो चीज़ कॉमन लेते हैं उस पे हर किसी को डिवाइड कर देते हैं, ये कट जाएगा अंदर से 2। इसी तरह यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे 2 पे डिवाइड किया तो ए बच जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, बी बच जाएगा। बिल्कुल सेम यही काम नीचे भी होगा, 2 बाहर चला जाएगा, अंदर वाले जो 2 होंगे वो कट जाएंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब हमने दोबारा इसको सेट करना है क्योंकि अब हम दोबारा मसला फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे ताकि हमारे पास ए और बी रह जाए। अगर हम यहाँ पे मसला कंपोनेंडो लगाते हैं डिविडेंडो लगाते हैं तो होगा क्या, ये ऊपर सी और डी प्लस होंगे तो ये कट नहीं हो पाएंगे क्योंकि ए बी और सी डी तो ये तो कट हो ही नहीं सकते। अब हमें करना क्या पड़ेगा, बटे में बी ए और बी ही होने चाहिए। तो ये ए माइनस बी यहाँ पे पड़ा हुआ है तो हम इसको उठा के ले आएंगे इधर। जब ये इधर आएगा तो ये कौन सा मसला है, ये बाय अल्टरनेंडो है। हमने पीछे किया था अल्टरनेंडो क्या होता है कि अगर ए बटा बी बराबर सी बटा डी गिवन हो तो हम इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं, यानी सी इधर आ जाएगा और बी इधर चला जाएगा तो इसको बोलते हैं बाय अल्टरनेंडो। हमने बाय अल्टरनेंडो अप्लाई किया, अल्टरनेंडो यानी मसला अब्दाले निस्बत, इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, ए प्लस बी और ये बटे में आ जाएगा ए माइनस बी। इसी तरह हमारे पास बाकी सारा वैसे का वैसे आ जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, सी प्लस डी और बटे में सी माइनस डी, यानी सिर्फ इन दोनों की जगह चेंज कर दें तो ये कहलाता है बाय अल्टरनेंडो। अब यहाँ पे बाय कंपोनेंडो और डिविडेंडो दोबारा अप्लाई कर देंगे। कंपोनेंडो डिविडेंडो, ऊपर वाला ऊपर भी लिख देंगे और ऊपर वाले को नीचे भी लिख देंगे। अब नीचे वाले को ऊपर कर देंगे प्लस, नीचे पड़ा हुआ है ए माइनस बी, इसको ऊपर प्लस और नीचे करेंगे माइनस। जब नीचे माइनस करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस है ये प्लस बी। इसी तरह इधर भी अप्लाई करेंगे, ऊपर वाला वैसे का वैसे ऊपर भी लिख देंगे और नीचे भी लिख देंगे ऊपर वाले को ही। नीचे वाले को ऊपर कर देंगे प्लस और नीचे वाले को नीचे कर देंगे माइनस, माइनस सी प्लस डी। अब ये प्लस बी माइनस बी कट हो जाएगा, माइनस ए प्लस ए कट हो जाएगा, प्लस डी माइनस डी प्लस सी माइनस सी। बाकी हमारे पास क्या बचा, एक ए ये मिलके 2a हो गए और ये 2b 2a ओवर 2b
इसी तरह यहाँ पे एक सी मिलके 2c ओवर एक डी ये मिलके 2d, ये 2 से 2 कट चुका, 2 से 2 कट चुका, तो बाकी हमारे पास a बटा b इज इक्वल c बटा d बच। अब यही हमारा प्रूव है। अगर रेशो की फॉर्म में लिखें a रेशो b इज इक्वल c रेशो d। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जी, पार्ट नंबर 7 की तरफ चलते हैं जी। ये हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, हमने यहाँ पे बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को अप्लाई किया। वही तरीकाकार, ऊपर वाले हिस्से को लिखेंगे वैसे का वैसे। अब ऊपर वाला हिस्सा क्या है, 2a प्लस 3b प्लस 2c जमा 3d। इसको ऊपर भी वैसे का वैसे लिखेंगे, इसको नीचे भी वैसे का वैसे। 2a प्लस 3b प्लस 2c जमा 3d। अब नेक्स्ट क्या करते थे, नीचे वाले हिस्से को ऊपर कर देंगे प्लस, नीचे वाला हिस्सा क्या है 2a प्लस 3b माइनस 2c माइनस 3d। अब इसी नीचे वाले हिस्से को ऊपर तो प्लस किया और नीचे करेंगे माइनस। अब जब माइनस करेंगे तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस 2a माइनस 2a में बदल जाएगा, प्लस 3b माइनस 3b में चेंज हो जाएगा, ये माइनस प्लस में बदल जाएगा और ये माइनस प्लस में बदल जाएगा। अब जो काम एक तरफ किया है वो दूसरी तरफ भी अप्लाई करना है। अब इस पे अप्लाई करते हैं, ऊपर वाले हिस्से को वैसे का वैसे लिखेंगे, 2a माइनस 3b प्लस 2c माइनस 3d। इसको ऊपर भी वैसे का वैसे लिखना है और नीचे भी वैसे का वैसे। 2a माइनस 3b प्लस 2c माइनस 3d। अब ऊपर वाले को ऊपर भी लिख लिया, नीचे भी लिख लिया। नीचे वाले को ऊपर कर देंगे प्लस 2a माइनस 3b माइनस 2c प्लस 3d। अब नीचे वाले को नीचे करेंगे माइनस, जब माइनस करेंगे तो ये साइन सारे चेंज हो जाएंगे, माइनस 2a ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, 3b ये वाला माइनस ये भी प्लस में बदल जाएगा, प्लस 2c और ये प्लस माइनस में बदल जाएगा। अब इनको कट करेंगे, जो प्लस माइनस हो रहे हैं, तो देखें जी ये हमारे पास प्लस ये माइनस 2c है, प्लस 2c माइनस 3d प्लस 3d और कोई कट नहीं हो रहा। नीचे की तरफ चलते हैं, ये हमारे पास माइनस 3b प्लस 3b माइनस 2a प्लस 2a ये कट हो चुके। यहाँ पे देखते हैं ये माइनस 2c प्लस 2c, इसके बाद माइनस 3d प्लस 3d ये कट हो जाएंगे। इधर चलते हैं नीचे, ये हमारे पास प्लस 3b माइनस 3b ये कट हो जाएगा, प्लस 2a माइनस 2a ये कट हो जाएगा। ऊपर क्या बचा 2a ये मिलके हो जाएंगे 4a, ऊपर हमारे पास आ जाएगा 4a और 3b प्लस 3b ये 6b हो जाएगा। और बटे में हमारे पास क्या आ चुका जी, इसके बटे में हमारे पास आ जाएगा ये क्या बचा 2c ये मिलके 4c हो चुके, 3d प्लस 3d ये 6d हो गए, इज इक्वल इधर क्या बचा 2a प्लस 2a ये मिलके 4a माइनस और माइनस ये प्लस ही होंगे, साइन माइनस का आ जाएगा, 3 और 3 6b डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे भी 2c मिलके 4c और बटे में हमारे पास ये माइनस 3d माइनस 6d। अब यहाँ पे फिर देखें, हमें चाहिए a और b। अब अगर हम यहाँ पे दोबारा कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करते हैं, ऊपर a और b है, नीचे c और d है, तो ये कट नहीं हो सकेंगे। कट तब होंगे जब नीचे भी a और b हो। अब ये c और d है, इसके कट होने के लिए c और d यहाँ पे होना चाहिए, तो हम इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे। कौन सा रूल अप्लाई होगा, बाय अल्टरनेंडो या मसला अब्दाले निस्बत। अब इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, बाकी वैसे के वैसे रहेंगे। 4a प्लस 6b ये वाला इधर आ जाएगा, इसके बटे में 4a माइनस 6b और ये वाला इधर ऊपर चला जाएगा 4c प्लस 6d और बटे में हमारे पास है 4c माइनस 6d। अब दोबारा फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर देंगे, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो
ऊपर वाला वैसे का वैसे 4a प्लस 6b। अब ऊपर वाले को ऊपर भी वैसे का वैसे लिखना है और नीचे भी वैसे का वैसे लिखना है, और नीचे वाले को ऊपर कर देंगे प्लस और नीचे वाले को नीचे करेंगे माइनस। जब माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 6b इज इक्वल, यहाँ पे भी ऊपर वाला वैसे का वैसे लिखेंगे 4c प्लस 6t, और बटे में भी ऊपर वाले को वैसे का वैसे लिख देंगे 4c प्लस 6t, और नीचे वाले को ऊपर कर देंगे प्लस और नीचे वाले को नीचे कर देंगे माइनस 4c, और ये माइनस प्लस में बदल जाएगा। अब इसको कट करेंगे, प्लस 6p माइनस 6p माइनस 4a प्लस 4a, यहाँ पे माइनस 6t प्लस 6t माइनस 4c प्लस 4c, ये कट हो चुके। अब हमारे पास क्या बचेगा बाकी, 4a ये 8a हो जाएंगे डिवाइडेड बाय 6b ये प्लस होके 12b हो जाएगा इज इक्वल 4c 8c डिवाइडेड बाय 6t ये हो जाएगा 12d। अब इसको आप डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं, 8 से 8 कट हो जाएगा, या बटे में से 12 को ख़त्म करना है ऊपर 12 से मल्टीप्लाई करें, ऊपर से 8 को ख़त्म करना है नीचे 8 ले जाएं। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 12 और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 12 और 8 से मल्टीप्लाई किया और उधर दूसरी तरफ भी कर दिया, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे, तो हमारे पास क्या बच गया, a बटा बी इज इक्वल c बटा डी। तो इसको रेशो की फॉर्म में लिखना चाहें तो रेशो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a रेशो b इज इक्वल c रेशो d। तो ये हमारा प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट है, स्टेटमेंट लिख दी गई है, आगे अब बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ऊपर वाला वैसे का वैसे, इसको नीचे भी वैसे का वैसे ही लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब नीचे वाले को ऊपर करेंगे प्लस और नीचे वाले को नीचे कर देंगे माइनस, तो माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस प्लस में बदल जाएगा। यही काम इधर भी करना है, ऊपर वाला वैसे का वैसे लिख देंगे, ऊपर भी और नीचे भी इसको वैसे का वैसे लिख देंगे, ए सी प्लस बी डी। अब नीचे वाले को ऊपर करेंगे प्लस ए सी माइनस बी डी, और नीचे इसको करेंगे माइनस। जब माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस बी डी। अब कट करेंगे, जो कट होते हैं कट कर दें, प्लस माइनस कट हो जाएंगे, प्लस माइनस कट हो जाएगा, माइनस प्लस कट, ये माइनस प्लस कट, बाकी एक ए स्क्वायर मिलके 2a स्क्वायर हो जाएगा, 2a स्क्वायर, और एक बी स्क्वायर ये और एक बी स्क्वायर ये मिलके 2b स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल, ये दोनों सेम है, ये भी 2ac हो जाएगा, ये दोनों सेम है, 2bd हो जाएगा। अब ये 2 से 2 कट चुका, 2 से 2 कट चुका। अब हमें तो यहाँ पे चाहिए a बटा b, हम इसको तोड़ के लिख लेते हैं, a ज़रब a, इसको लिख लेते हैं b ज़रब b इज इक्वल ac बटा bd। अब हमें एक a भी चाहिए, एक a बटा b को ख़त्म करना है, तो ऊपर से a को ख़त्म करने के लिए बटे में a लिख देंगे, नीचे से b को ख़त्म करने के लिए ऊपर b लिख देंगे, यानी b बटा a से इधर भी ज़रब दे दी, और जो काम इधर किया है वो इधर भी करेंगे, b बटा a से इधर भी ज़रब दे देंगे, b d, a से a कट चुका, b से b से b, a से a, तो इधर रिमेनिंग क्या रह गया हमारे पास, a बटा b इज इक्वल c बटा d। तो अब इसको रेशो की फॉर्म में लिखना चाहें तो a रेशो b इज इक्वल c रेशो d। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई है। अगर मिसकंसेप्शन हो तो कमेंट्स कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उस प्रॉब्लम को रिज़ोल्व कर दिया जाए। इन क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, बहुत आसान क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिस के बगैर आसान चीज़ भी बंदे को समझ नहीं आती, वो भी मुश्किल हो जाती है। आपकी प्रैक्टिस से मैथ आपके लिए आसान हो जाएगा। अल्लाह आपका हामी और नासर हो।